Has resigned as Rajya Sabha Member of Parliament. Earlier today in the morning, the second such jolt for the Mamata Banerjee-led party this week after the resignation of the veteran TMC leader Sukhendu Shekhar Ray from the membership of the upper house. Ray resigned as Rajya Sabha Member of Parliament, alleging unbridled corruption and anarchical rule of the party. Sushmita Deb, who was also serving as a national spokesperson of TMC, later told the media persons that she has left the TMC. NewsX has spoken exclusively to her listening. तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुष्मिता देव जी, जिन्होंने आज तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के तौर पे इस्तीफा दिया है। हम उनसे बात करेंगे। मैम, आज आप सुर्खियों में आई क्योंकि आपने न सिर्फ राज्यसभा सांसद से इस्तीफा दिया, तृणमूल कांग्रेस में जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं, तो तृणमूल भी आप छोड़ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस से मैंने इस्तीफा सुबह दिया फ्रॉम प्राइमरी मेंबरशिप। उसके बाद मैं वाइस प्रेसिडेंट के पास जाके जो सीट, राज्यसभा की सीट मुझे तृणमूल कांग्रेस ने दिया था, उससे भी मैंने रेजिग्नेशन दिया है। इसके कई कारण हैं, बहुत बड़ा डिसीजन है, एक कारण तो हो नहीं सकता। व्यक्तिगत कुछ कारण है, राजनीतिक कुछ कारण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो निर्णय है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। जिस तरीके से लगातार अभी हालात चल रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में, और अभी आपकी आज सुबह मुलाकात भी हुई हिमंता विश्व शर्मा से, आसाम के चीफ मिनिस्टर से, तो क्या कहा जाए, आने वाले दिनों में आप बीजेपी जा रही हैं, कब जाएंगी आप? देखिए, मेरी राजनीति आसाम में सीमित है। मैंने काम किया है, त्रिपुरा में किया है, गोवा में किया है, पर फैक्ट इज मुझे राजनीति आसाम में करना है। और 26 में जैसे 4 या 5 प्रदेशों में चुनाव हुआ, तो मैं बंगाल और आसाम की बात कह देती हूँ क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में पावर में थी और आसाम में आपने देखा है। इन 2 मैंडेट से ये तो क्लियर हो गया कि जनता क्या चाहती है। It is clear. It was a decisive mandate in Bengal and in Assam. So in the circumstances, I feel in these circumstances, एक राजनीतिविद हर सिचुएशन को एनालाइज करता है। ये मेरा अधिकार है कि मैं किस पार्टी में रहूंगी, मैं सदन में रहूंगी या नहीं रहूंगी, मैं किसी पार्टी में सिर्फ एक कार्यकर्ता रहूंगी, किस तरह से मैं राजनीति करना चाहती हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है जो मैं लूंगी कुछ दिनों में। मैम, जिस तरीके से चुनाव के बाद बंगाल में खास तौर पे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की लीडरशिप पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हमने देखा है किस तरह से काकोली घोष जस्तीदार वो भी अब अपना एक रेबल फैक्शन बना रही हैं। 20 सांसदों का संपर्क वो करी कि मेरे पास सिग्नेचर है, लोकसभा स्पीकर को भी लिख दिया है, वहीं पे एमएलएज भी फूट पड़ रही है। तो ममता बनर्जी की नेतृत्व में आपको कमी दिख रही थी वहां जिस तरह से चुनाव हारी हो? देखिए, मेरी राजनीति बंगाल में नहीं थी, मैं संगठन का काम कर रही थी आसाम और त्रिपुरा में। सो बंगाल में या तृणमूल कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, आई एम नॉट एन आउटराइट इनसाइडर। मतलब जो सच्चाई है, उनके बीच में जिस तरह से सरकार चलती थी या जिस तरह से उनकी राजनीति मतलब वो करते थे बंगाल में, आई एम नॉट प्रिवी टू इट। सो मैं बस एक बोलने के लिए बोल दूं, और आप लोगों के तो अच्छा है, वहां तो दोनों पक्ष खुल के बोल रहे हैं, तो आप उन लोगों का इंटरव्यू चलाइए, मैं उस पर टिप्पणी करूंगी तो स्पेक्यूलेशन होगा। मगर कल्याण बनर्जी अब कह रहे हैं कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं एहसान फरामोशी कर रहे हैं पार्टी के साथ। देखिए, कल्याण बनर्जी ने एक प्रेस मीट किया कीर्ति आजाद के साथ, उसमें तो वो सुखेंदु शेखर राय की प्रशंसा कर रहे थे। आप लोग अगर बंगाली आते हैं, फेसबुक में जाके देख लीजिए कि सुखेंदु जी अच्छा डिसीजन लिया, रिजाइन दिया, राज्यसभा छोड़ा, वेरी गुड, ये तो बहुत मॉरल डिसीजन है। तो मुझे नहीं लगता कोलांदा मेरे अगेंस्ट कुछ बोल पाएंगे। तो बीजेपी में कब शामिल होइएगा मैम? आज चुकी 12 साल भी हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी को, सबसे लॉन्गेस्ट। मैंने आसाम के मुख्यमंत्री के पास जाकर आसाम में काम करने की इच्छा की बात की है। एक नेशनल पार्टी है बीजेपी, वो पार्टी डिसीजन लेगा, मैं तो वो डिसीजन नहीं ले सकती। तो अगले 2, 3, 4 दिन में जो भी होगा वो तो आपको वहां पूछना पड़ेगा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम बात करने के लिए। तो ये थी सुष्मिता देव जी, विजय दिनेश के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क।